सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण चौथा अध्याय, महमद तथा लूणकरण को सदुपदेश। वीलुजी उवाच। हे गुरुदेव, बिश्नोई पंथ स्थापना की कथा आपसे मैंने ध्यानपूर्वक श्रवण की। अब आगे मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस बिश्नोई पंथ रूपी बहती हुई पवित्र गंगा में किन किन लोगों ने स्नान किया और कौन कौन संसार सागर से पार उतर गए, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि यह पंथ तो संसार सागर से पार उतारने की नौका ही है। नाथोजी उवाच। हे शिष्य, जिस समय सम्रातल पर बिश्नोई पंथ की स्थापना हुई थी, उस समय बीकानेर, जोधपुर, मेड़ता, चित्तौड़, जैसलमेर आदि राजा तो सभी हिंदुओं के थे, किंतु नागौर, अजमेर एवं दिल्ली में मुसलमान राजाओं का राज था। नागौर का सूबेदार महमद खां तथा दिल्ली के बादशाह के अधीन था। नागौर का सूबेदार महमद खां था, जो दिल्ली के बादशाह के अधीन था। वह वहाँ से कर उगाही करके दिल्ली भेजता था। अन्य हिंदू राजाओं से भी मेलजोल रखता था। सभी अपने अपने धर्म में रहकर प्रसन्नचित्त थे। आपस में किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं था। किसी भी प्रकार से धर्म में दखलंदाजी नहीं की थी। एक समय महमद अपने काजी को साथ लेकर बीकानेर की राज में राजकुमार लूणकरण के पास आया। वहाँ पर जाम्बोजी के बारे में चर्चा चली। तब लूणकरण कहने लगा कि मैं तो जाम्बोजी महाराज की बात भी स्वीकार करता हूँ। उन्हें अपना देव पीर गुरु मानता हूँ। प्रथम उनसे पूछकर ही फिर कोई कार्य करता हूँ। अपना कार्य पूरा करके काजी वहाँ से रवाना हुआ। मार्ग में सम्रातल पड़ता है। काजी ने जाम्बोजी से मिलने का विचार किया, क्योंकि लूणकरण से महिमा सुन रखी थी। काजी सम्रातल पर जम्बेश्वर जी के पास पहुँचा। श्री हरि हरि भरी कंकेड़ी के नीचे विराजमान थे। वहीं उनका मंडप मठ था। कहा भी है, हरि कंकेड़ी मंडप मेड़ी, जहाँ हमारा हा बासा। काजी बोला, हे साधो, आप हमारे देश नागौर एवं बीकानेर की सीमा पर बैठकर क्यों ठगते हो? क्यों मोहित करने के लिए मायाजाल फैलाया है? जम्बेश्वर जी कहने लगे, मेरी बात सुनो। मैं अवश्य ही लोगों को मोहित करके ठगता हूँ, किंतु इन लोगों से मैं क्या ठगता हूँ? इनके पास जो वस्तु होगी वही मैं ठग सकता हूँ। इस समय तो इन लोगों के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अन्याय, निंदा, कुकर्म इत्यादि धन बहुत ही मात्रा में है। इन लोगों ने पोटली बांध रखी है। मैं शब्द रूपी नगाड़ा बजा करके इनसे यह धन लूटता हूँ। इसलिए हे काजी, यदि कोई मेरे से मिलने के लिए आएगा तो वह अवश्य ही कंगाल हो जाएगा। ऐसा वचन श्री देव जी से काजी ने श्रवण किया। वह तथ्य को समझ तो गया, किंतु अनमना होकर वहाँ से चला गया। नागौर में महमद के पास जाकर सम्रातल के स्वामी की बात बतलाई। कुछ महिमा का भी बखान किया। महमद ने बात को स्वीकार किया और कभी मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। एक समय महमद खां नागौर से चलकर पीपासर आया। पीपासर कुएं के निकट तंबू तनवाए। एक तंबू में हाथी को बांधकर अन्य तंबुओं में कुछ अन्य वस्तुओं को छोड़कर
सम्राट थल पर जम्बेश्वर जी से मिलने के लिए चला। वैसे तो हाथी को तंबू में नहीं बांधा जाता, किंतु बादशाह ने अपनी समझ कौन क्या कहे। बादशाह की अपनी समझ कौन क्या कहे। पीपासर से चला। पीपासर एवं सम्राट थल के बीच जंगल था। बादशाह कुछ दिव्य चमत्कार देखने की लालसा से आगे बढ़ा था कि मार्ग में सम्राट थल के निकट ही एक काला हिरण महमद खां को दिखलाई दिया। हिरण अति तेजस्वी सुंदर था। ईश्वर की बनाई हुई कृति का एक जीता जागता सौंदर्य था। उसे देखकर महमद का मन पलटा खा गया। कहाँ तो देव दर्शन हेतु जाता था, किंतु मार्ग में ही हिरण को मारने की इच्छा बलवती हो गई। रसना के विषय ने व्याकुल कर दिया, आगे नहीं बढ़ पाया। तुरंत महमद ने हिरण को मारने के लिए उपाय प्रारंभ कर दिया। अन्य अपने सेवकों को साथ लेकर हरिण के पीछे भागकर तलवार से वार किया। तलवार हाथ से छूटकर हिरण को लग गई। महमद ने देखा कि शिकार हो गया है। अब मैं पास में जाता हूँ और आगे अपना कार्य करूँगा। जो ही आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ पर हिरण नहीं था। काला कपड़ा पहने हुए मौलवी बैठा था। महमद घर गया। अहो, ये तो हमारे मौलवी हैं। मैंने मौलवी पर प्रहार कर दिया। हाय, मैंने अनर्थ कर दिया। परंतु कुछ कदम आगे बढ़ा तो न तो वहाँ पर मौलवी था और न ही हरिण। वहाँ तो सम्राट थल पर जाम्बोजी विराजमान थे। यह क्या दृश्य महमद को दिखलाया था। इससे उसे क्या कहना चाहते थे, यह तो भगवान ही जाने। किंतु महमद खां समझ गया, यह तो इनकी माया है। ये तो माया के अधिपति अम्बा ईश्वर हैं। जय अम्बेश्वर, जय अम्बेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ। आपने मुझे इस पाप से बचा लिया। न जाने आपने वह हिरण एवं मौलवी कहाँ गायब कर दिया और आप यहाँ विराजमान हो गए। क्या आप ही सभी कुछ है, हिरण, मौलवी आदि? संपूर्ण सृष्टि के कर्ता धर्ता स्वयं ईश्वर आप ही हैं। आप ही क्या सर्वज्ञ ईश्वर हैं। घट घट में व्यापक स्वयं आप ही हैं। सभी के अंतर्यामी भी आप ही हैं। क्या मुझे ऐसे ही भ्रम तो नहीं हो रहा? मुझे भी क्या आपने अपनी माया जाल में तो नहीं डाल दिया है, जिससे मैं यह स्वप्न देख रहा हूँ या सत्य देख रहा हूँ? यदि आप दूर की वस्तु का दर्शन कर लेते हैं तो कृपा करके बतलाइए कि तंबू में क्या है। यदि आप देव हैं, अंतर्यामी हैं, तो अवश्य ही सत्य बतलाओगे, अन्यथा मैं आपको केवल मायावी तांत्रिक पाखंडी ही मानूंगा। श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, हे महमद, तुम्हारे तंबू में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त जो तुम जानना चाहते हो वह तो एक भेड़ का बच्चा तुम्हारे तंबू में खड़ा हुआ बोल रहा है। हे महाराज, आप क्या कहते हो? आपको कुछ दिखाई कम ही देता है क्या? इतने बड़े हाथी को भेड़ का बच्चा बतला रहे हो, तब तो आपकी बात विश्वास करने योग्य कैसे हो सकती है? हे महमद, मैंने तो जो कह दिया वही होगा। हम तो एक बार ही बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं वही होता है। मैं भूल न भाख्या हाथुलू। हम कभी भूलकर भी व्यर्थ में स्थूल बात नहीं बोलते। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो जाकर देख कर आ जा। महमद खां तुरंत घोड़े पर सवार होकर चला। अभी देख कर आता हूँ। जाम्बोजी को झूठा सिद्ध कर देता हूँ। मैं सच्चा हो जाऊंगा। पीपासर में जाकर तंबू में प्रवेश कर देखता है कि उसमें तो सचमुच ही भेड़ का बच्चा खड़ा है।
उसे देखकर महमद के पैरों तले धरती नीचे धंसने लगी। अन्य कुछ भी दिखलाई नहीं दिया। दौड़कर सम्राथल पर आया और समायाचना करते हुए कहने लगा, महाराज, मैं तो अज्ञानी जीव हूँ। अब आप मेरे पर अब कृपा कीजिए। मेरा 1.25 लाख का हाथी था, वह तो 1.25 रुपये का हो गया। जैसा आपने कहा वैसा ही हो गया। अब तो पुनः जैसा था वैसा कर दीजिए। मैं सदा के लिए आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। गुरुदेव ने कहा, जो व्यक्ति अहंकार करता है उसकी यही गति होती है। उसे हाथी भी भेड़ की तरह दिखता है। समय आप ही जीना चाहता है, अन्य जीवों को तो अस्तित्व मिटा देना चाहता है। अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। ईश्वर की सत्ता भी उसे मान्य नहीं है। इसलिए हे महमद, अब तो अहंकार को छोड़कर जीवों पर दया भाव करे। जिया ने युक्ति और मुआ ने मुक्ति का मार्ग पकड़ वापस पिंपासर चला जा। जब सत्य धर्म पर चलने का संकल्प करेगा तो वह भेड़ का बच्चा पुनः हाथी बन जाएगा। ईश्वर की भक्ति विश्वास में सदा सुख शांति संतोष आता है। तब भेड़ अर्थात अल्प मात्रा भी बहुत अधिक हो जाती है, किंतु लोभी कामी को तो हाथी भी भेड़ ही दिखाई देता है। महमद अपने नियमों पर चलने लगा, सतगुरु से सीख ले ली और उनका शिष्य बन गया। बीकानेर का राजकुमार लूणकरण एक समय भ्रमण करते हुए सम्राथल पर आया। श्री देव जी के दर्शन करके पिंपासर होते हुए नागौर पहुंचा। वहां पर महमद खां सूबेदार से भेंट वार्ता हुई। महमद खां ने जो घटना घटी थी उसके बारे में लूणकरण को विस्तार से बतलाया और कहा कि हमारे देश में ऐसे अवालिया पीर आए हैं। मैं तो उनकी ही बात मानता हूँ, उन्हें ही पीर मानता हूँ। वे तो हमारे साक्षात अल्लाह ईश्वर ही हैं जो इस रूप में आए हैं। लूणकरण कहने लगा, इसमें तुम्हारे पीर कैसे हो गए? ये तो हमारे हिंदुओं के देवता हैं। तुम्हारा कुछ भी सिर नहीं है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये हमारे पीर हैं? राजकुमार कहने लगा, ये तो हमारे हिंदुओं के देवता हैं। जैसे स्नान, संध्या, होम, विष्णु का जप, रजस्वला धर्म, सूतक, अन्न का भोजन, मद, आमक, मांस से दूर रहना बतलाते हैं, इसलिए हमारे हिंदुओं के देवता हैं। महमद खां कहने लगा, आप लोग हिंदू हैं, इसलिए हो सकता है आपको हिंदुओं के नियम बतलाते होंगे, किंतु हमें तो हमारे नियम बतलाते हैं। जैसे कलमा पढ़ना, एक ईश्वर अल्लाह को याद करना, जीव हत्या का त्याग करना, जीवों पर दया करना, नमाज पढ़ना इत्यादि हमारे नियम भी हमें बतलाते हैं। इसलिए तो हम समझते हैं कि हमारे मुसलमानों के पीर हैं। इस प्रकार से दोनों में विवाद होने लगा। न जाने किसका देवता है या पीर है। दोनों ही विवादी अपनी बात पर अड़े रहे। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। जाम्भोजी क्या है, किस समुदाय या धर्म से संबंध रखते हैं, इसका पता लगाना चाहिए। दोनों का विवाद समाप्त करना चाहिए। इस विचार से लूणकरण ने पुरोहित को सम्राट तलपर देव जी के पास भेजा तथा महमद ने काजी को श्रीदेव जी के पास भेजा। उनसे कहा, तुम दोनों जाओ और जाम्भोजी से पूछकर आओ कि किसके देवता या पीर हैं, वे समय क्या है। जम्बेश्वर जी सम्राट तल पर विराजमान थे। बहुत से सारथियां सत्संगी पास में ज्ञान श्रवणार्थ उपस्थित थे। श्रीदेव जी ने कहा, 2 विवादी आ रहे हैं,
एक तो पुरोहित है, दूसरा काजी है। इन्हें सादर यहाँ मेरे पास बुला लाओ। इन्हें अपनी अज्ञानता की हठ धर्मिता परेशान कर रही है। इन्हें शांत करूँगा। वैसे तो वाद विवाद नहीं करना चाहिए, कहा भी है, वाद विवाद फिटा करे प्राणी, छाड़ो मन हट मन काहा भाणु। सर्वप्रथम श्री देव जी ने पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने कहा, हे देव जी, आप सत्य सत्य बतलाना कि आप हिंदुओं के देवता हैं या मुसलमानों के। आपका सिद्धांत उपदेश किसके लिए, समय आप किसके पक्षपाती हैं। श्री देव जी ने कहा, मुझे आप हिंदू मत कहो, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। जिसका कर्म शुद्ध पवित्र है उसी का ही मैं हूँ, और मेरा भी वही शिष्य है। केवल जाति का भार ढोने से बड़ा नहीं हो जाता। उत्तम कुली का उत्तम न होइबा, कारण क्रिया सारू। अंदर बैठी हुई जीवात्मा न तो कोई हिंदू है और न ही मुसलमान ही है। यह शरीर जिस जाति में जन्मा है उसकी जाति संस्कार वैसे ही कर दिए जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, यह शरीर तो मेरा अजन्मा है, मैं तो संसार की जन्म प्रक्रिया से अलग हूँ। केवल हिंदू या मुसलमान होने से कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। ऐसा कहते हुए श्री देव जी ने यह शब्द सुनाया, ओम हिंदू होय के हर क्यों न जम्प्यो, कायदा दी बैसे रायो, सोम अमावस आदि तैवारी, काई काटी बहन रायो, गहन गणंते बहन बहनते, निर्जल ग्यारस मूले बहनते, काय रे मूर्खा तय पालंग सेज निहाले बिछाई, जा जिन तेरे हो मैंने जापन तपे न क्रिया, गुरु ने है चीनो पंथ जान की भागी, कपिला हा गाई, कूण तणो जे करते बेकियो, नाते लावे न सायो, भूला प्राणी आले बैखाणी, न जम्प्यो सूर्य रायो, छंदे का तो भवता हा वावे, खरकर को पैती रायो, हिवकी बेल्या हिवे न जाग्यो, शंकर्यो कह दे रायो, ठाडी बेल्या ठारे न जाग्यो, ताती बेल्या हाँ तायो, बिंबे बेल्या विष्णु ने जप्यो, विष्णु ने जप्यो, ताछे न चीनो कछु कमायो, अतियालस तो भूलावे भूला न चीनो सूर्य रायो, परब्रह्म की सूद न जानी तो नागे जोग न पायो, परशुराम के अर्थ न मुआ ताकि निश्चय शरीर न कायो। इस शब्द द्वारा हिंदू का मुख्य कर्तव्य क्या है यह बतलाया है। जो इस शब्द के अनुसार जीवन यापन करता है वही असल में हिंदू कहलाने का हकदार है। केवल हिंदू के घर में जन्म लेने मात्र से हिंदू नहीं हो जाता। यह शब्द सुनाकर श्री देव जी ने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित, तुम हिंदू हो, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी जाति वाला भाई तुम्हारा प्रिय मेहमान आ जाए तो उसकी तुम सेवा करोगे ही। रात्रि में वह तुम्हारे घर से चोरी करके निकल जाए, आप लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे जाओ तथा मौके पर पकड़ भी लो। उसी समय ही तुम्हारा कोई विधर्मी भी वहाँ पर मिल जाए तो यह बतलाओ कि आप लोग दंड उस चोर को दोगे या निरपराध उस विधर्मी मुसलमान को दोगे, यह मुझे विचार करके बतलाओ। पुरोहित ने कहा, हे देव जी, इसमें जाति संप्रदाय का कोई कारण नहीं है। जो चोरी करेगा वही पकड़ा जाएगा, वही दंडित किया जाएगा, चाहे अपने प्रिय धर्म का ही क्यों न हो। श्री देव जी ने कहा, हे पुरोहित, यह न्याय तुमने अपने आप कर दिया है। मैं तो उसका ही हूँ जो न्याय युक्त सच्चे मानव धर्म में विश्वास करता है। साचा सू पतियायो, हे वे जो सच्चे हैं वही मुझे प्रिय है। मैं किसी जाति पांति या धर्म के बंधन में बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं सभी कुछ हूँ या कुछ भी नहीं हूँ।
मेरे बारे में कुछ भी निश्चय करना कठिन है। हे पुरोहित, आप हिंदू होकर हरि का जाप करो, हिंदू के नियमों से नाता जोड़ो। जो मैं कहता हूँ इन्हीं नियमों पर चलोगे तो आप लोग मेरे हैं, आपका मैं हूँ। केवल दिखावे मात्र से कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा कहते हुए पुरोहित को दूर बैठाया और काजी को पास बुलाया और काजी के प्रति शब्द सुनाया। ओम सुन रे काजी सुन रे, हे मुल्ला सुन रे, बकरे कैसाई करणी थरपी थाली, हीरो सो कनरी गाडे रे गाई, सूल चुबी जे करके दुहे जे हे जाओ, जीवे ने आई थी तुर्की छुरकी बस्ती ही दाइबो, खाइबा खाजे खाजूं चर फिरिया वैसे जय दुहावे, जिसका खीरे है लाली तिसके कले कर क्यों हूँ सारो, थे पट सुन रैया खाली। काजी कहने लगा हे पीर जी, हमारे किए हुए कर्म हमारे लिए लागू नहीं होते, क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ते हैं, इससे हमारे सभी पाप कर्म धुल जाते हैं। श्री देव जी ने कहा। जैसा काजी ने जवाब दिया वैसा ही शब्द जाम्बोजी ने सुनाया। ओम दिल सा पधज काबो हो नेड़ो कावल भंग पुकारूं, बाई नाऊं बलदे पियारो, ताके गले कर क्यों हूँ सारो, बिन चीनो खुदाया भी बरजत किया मुझसे ले मानो, काफर मुरकर होय कर राय गुमाणो, जो काफर करे दिखाणो, जू थे पश्चिम दिशा उबलंग पुकारो, बलजे यूं चीनो रहे माणो, तू रुए चलनते पिंडे पड़नते आवे बिस्ते भी माणो, चढ़ बीनते मेड़ी में सीनते कावल भंग पुकारो, काए काजे गौरे बिनासो, तो करीम गौ क्यों हूँ चारी, काई लियूं दूधू हूँ दईयूं, काई लियूं घीयूं हूँ मयूं, काई लियूं हाडू हूँ मासूं, काई लियूं रखतू हूँ रयूं, सुन रे काजी सुन रे हे मुल्ला, या में कौन बयामू रह दारूं, जीवा ऊपर जोर करीजे अंतकाल हुई सी भारूं। इस प्रकार के शब्द को श्रवण करके काजी पुनः कहने लगा, हे पीर जी, हम लोग जब जीवों को मारते हैं तब बिस्मिल्लाह का नाम लेकर जीवों को हलाल करते हैं, यही हमारा धर्म है, इससे हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता। इस पर श्री देव जी ने शब्द सुनाया। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी के सद के बीना हाँ बीन, तो बेटी लो रहमान रहीम, करीम कयादी ले करनी, कलमा करतब को ले कुरानो, दिल को जो 10 बेसे बाई लो, तैया मुझसे ले मानो, पीरा पुरसा जामी ही मुसला करतब ले कैसे मानो, हम दिल लिल्ला तुम दिल लिल्ला, रहम करो रहे मानो, इतने मिसले चालो मियाँ, तो पाओ बिस्ते मानो। काजी कहने लगा, हे पीर जी, हम इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, हमारा सबसे बड़ा तीर्थ काबा है, हम वहाँ जाकर हम लोग हज कर आते हैं, इससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जाम्बोजी ने काजी के प्रति पुनः शब्द सुनाया। ओम दिल साह भदज काबो हो नेड़ो, कावल भंगे पुकारो, सीने सरवर करो बंदगी, हक निवाजे गुजारो, इहेड़े हर दिन की ही रोजी, तो इस रोजी क्यों हूँ सारो, आप खुदाई बंद लेखो हो मांगो, रे बीने गुने जीवे क्यों मारो, थे तक जानो तक पीड़े न जानो, बिन परचे वाद नवाजे गुजारो, चर फिर आवे सहजे दुहावे, जिसका खीरे है लाली तिसके कले कर क्यों हूँ सारो, थे पट सुन रैया हाँ खाली, थे चढ़ बीनते मेड़ी में सीनते कावल भंगा पुकारो, कारण खोटा करते बहीना, थारी खाली पड़ी नीवाजू, की ओजू तुम दो आप, की ओजू तुम खंडो पाप, की ओजू तुम धरो ध्यान, की ओजू चीनो है मान, रे मुल्ला मन माही मसीत नवाजे गुजारियो, सुनता ना क्या खरे पुकारियो, अलख नलख्यो खलके पीछाण्यो, चाम कटे क्या हा होयो, हक हलाल पिछाणो नाही, तो निश्चय गाफल दो रे दियो। फिर से काजी कहने लगा, हे देव जी, यह तो नमाज पढ़ना, काबे में जाकर हज कर आना, बिस्मिल्लाह का नाम लेना, यह तो मोहम्मद पीर जी ने स्वयं ही फरमाया है। जैसा आप फरमाते हैं वैसा हमारे आदि पीर जी ने भी फरमाया है, हम तो उनके कहने के अनुसार ही जीवन जीते हैं।
उनके बताए हुए धर्म पर ही चलते हैं। श्री जमदेव जी ने शब्द सुनाया, ओ महमद महमद न कह रे काजी महमद का तो विस्मय विचारूं, महमद हाथ करज्जो हो होती लो है घड़िए न सारूं, महमद साथ पैगंबर है सीधा 1,80,000, महमद मर्द हलाली ही होता तुम ही भय मुर्दारू। हे काजी, महमद का नाम लेकर अपने पापों पर पर्दा डालने की कोशिश मत कर। महमद तो हक की कमाई की बात करते थे, किंतु तुम लोग तो मुर्दा खाने वाले हो। तुम्हारे कार्यक्रम एवं विचारों से महमद का विचार भिन्न था। तुम लोग लोहे की करद लेकर जीवों को काटते हो, किंतु महमद के हाथ में तो ज्ञान की खड़ंग थी, उससे अज्ञानियों के पाप काटते थे। महमद के साथ तो 1,80,000 पैगंबर पार उतर गए। श्रीदेव जी ने काजी से कहा कि यदि तुम्हारे घर पर तुम्हारा कोई प्रिय पाहुणा आ जाए, रात्रि में चोरी करके आपका धन ले, तब आप लोग उसको पकड़ने के लिए पीछा करेंगे। उस समय मार्ग में कोई हिंदू मिल जाए तो सत्य बतलाओ कि आप उस चोर को पकड़ोगे या मार्ग में मिले हुए उस निरपराध हिंदू को। काजी कहने लगा, हे देव जी, इसमें कोई जाति धर्म या संप्रदाय की बात नहीं है। जो चोर होगा वही पकड़ा जाएगा। हे काजी, यह न्याय तुमने स्वयं कर दिया। मैं किसी का पक्षपाती नहीं हूँ। कहा भी है, मैं निरपेक्ष है जोगी सहज नगर का हारायो। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ पर मैं किसी धर्म से नहीं जुड़ा हूँ, मैं तो स्वयं स्वतंत्र हूँ। जो भी मेरे साथ मेरे नियमों के अनुसार है, मैं तो उसका ही हूँ। वह चाहे किसी संप्रदाय या धर्म का हो, उस समुदाय से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार से पुरोहित एवं काजी दोनों को ही शब्द द्वारा समझाया, दोनों को ही जाने की आज्ञा प्रदान की। काजी चलकर महमद खां के पास पहुंचा और पुरोहित राजा लूणकरण के पास। दोनों ने ही अपने अपनी बात बताई। लूणकरण एवं महमद खां दोनों ही श्री गुरुदेव के पास समराथल पर आए, धर्म के मर्म को समझा। किसी भी पक्षपात में धर्म निहित नहीं होता। धर्म की गहराइयों को जानने के लिए तो सबकी संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर ही जाना जा सकता है। महमद खां ने मुस्लिम धर्म की कट्टरता छोड़ दी और लूणकरण ने हिंदू धर्म की कट्टरता को त्याग करके मध्य मार्ग बिश्नोई पंथ को स्वीकार किया। जब कभी सेवा में उपस्थित होने लगा, अपने जीवन को सफल बनाने का मार्ग पकड़ा और दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने। बोलिए गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।